सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ओपन चैलेंज दिया था कि डॉक्टर अंबेडकर को हम संविधान सभा में पहुंचने नहीं देंगे। हमने संविधान सभा के दरवाजे क्या खिड़कियां भी बंद कर दी है। अब देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे संविधान सभा पहुंचते हैं। तो आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू क्यों चाहते थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में नहीं पहुंचे? ऐसी क्या दुश्मनी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कि वो उनको संविधान सभा में पहुंचने देना ही नहीं चाहते थे? और उन्होंने ओपन चैलेंज भी कर दिया था कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में नहीं पहुंचने देंगे। तो इसकी क्या वजह थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जो वजह थी, मेन वजह क्या थी इसकी, वो भी आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। किस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस संविधान सभा में नहीं पहुंचना देना चाह रहे थे। जय भीम साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं जानकारी लेकर आया हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन और विचारधारा के बारे में। ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। साथियों, आखिर कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों चाहते थे कि डॉक्टर बाबा साहब संविधान सभा में नहीं पहुंचे? साथियों, आप जानते हो संविधान सभा एक ऐसी सभा थी जिसको संविधान निर्माण का काम सौंपा गया था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 से पहले सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को कर दिया जाएगा। लेकिन एटली ने एक शर्त और रख दी कि जून 1948 से पहले संविधान बन जाना चाहिए। तो संविधान बनाने की जिम्मेदारी है जो संविधान सभा को सौंपी गई थी, और संविधान सभा का गठन करने के लिए 1946 में चुनाव हुए थे। 1946 के चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में नहीं पहुंच सके। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल व नेहरू ने भरसक प्रयत्न किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ओपन चैलेंज दिया था कि डॉक्टर अंबेडकर को हम संविधान सभा में पहुंचने नहीं देंगे। हमने संविधान सभा के दरवाजे क्या खिड़कियां भी बंद कर दी है। अब देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे संविधान सभा पहुंचते हैं, संविधान सभा में वो कैसे पहुंच पाते हैं। उनके हमने सब रास्ते जाम कर दिए हैं। और उनको हराने के लिए भाई प्रेसिडेंसी के जो मुख्यमंत्री थे बीजी खेर, उनको भी ये कहा कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में नहीं पहुंचने चाहिए। उनको हराने के लिए भी वहाँ पर बहुत प्रयत्न किए गए, और वहाँ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े हुए थे वहाँ से वो चुनाव हार गए। इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में पहुँचने से रोकने के लिए उनका ये पहला प्रयास था। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जोगेंद्रनाथ मंडल के समर्थन के कारण बंगाल की सीट से, जयसूर और खुलना जो सीट थी, वहां से मुस्लिम लीग और दलित के वोटों से संविधान सभा में पहुंच गए। लेकिन दिक्कतें यहीं समाप्त नहीं हो जाती। 3 जून 1947 को भारत का विभाजन कर दिया गया। माउंटबेटन जो वायसराय थे वो भारत आ गए, और उन्होंने भारत का अचानक ही विभाजन कर दिया, जिसके कारण भारत का विभाजन कर दिया। और विभाजन में यह शर्त रखी कि जहाँ 60% से ज़्यादा हिंदू आबादी है वो भारत में रहेंगे, और जहाँ पर 60% से अधिक आबादी मुस्लिम है वो क्षेत्र पाकिस्तान में रहेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस सीट जयसूर खुलना से चुनकर गए थे वहाँ पर 60% से अधिक हिंदू आबादी होने के बावजूद भी जबरन पाकिस्तान को दे दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में रोकने के लिए उनका ये दूसरा प्रयास था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में नहीं पहुंच पाए। तो आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू क्यों चाहते थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में नहीं पहुंचे? ऐसी क्या दुश्मनी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कि वो उनको संविधान सभा में पहुंचने देना ही नहीं चाहते थे? और उन्होंने ओपन चैलेंज भी कर दिया था कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में नहीं पहुंचने देंगे। तो इसकी क्या वजह थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जो वजह थी, मेन वजह क्या थी इसकी, वो भी आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। किस वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस संविधान सभा में नहीं पहुंचना देना चाह रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक तो महान बुद्धिमान व्यक्ति थे और दलितों के मसीहा थे।
दलितों की आवाज़ उठा रहे थे और समाज सुधारक थे। कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू को इनकी समाज सुधारक वाली छवि बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो सब लोग जानते थे कि बाबा साहब वो व्यक्ति है जो हमारी कांग्रेस को नहीं मानते हैं, वो गांधी को नहीं मानते हैं, नेहरू को नहीं मानते हैं, और पूरे देश और दुनिया में इनकी एक अपनी पोजीशन है। कॉन्स्टिट्यूशन तो तब लिखेंगे जब ये संविधान सभा में आएंगे, हम संविधान सभा में आने ही नहीं देंगे। ये उनके विचार थे, ये उनका चैलेंज था। इसलिए बाबा साहब को संविधान सभा में जाने के लिए वेंटिलेटर के साथ जाना पड़ा। वेंटिलेटर वही था जयसुर और खुलना जो बंगाल से खड़े हुए थे, उसके जरिए संविधान सभा में पहुंचे। तो साथियों, इस वजह से डॉक्टर अंबेडकर को सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में नहीं आना देना चाहते थे, क्योंकि नहीं चाहते थे कि ये दलितों के लिए अलग से कानून बनाएं, और क्योंकि वो दलितों के समर्थक नहीं थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस से मतभेद था, क्योंकि उनको कांग्रेस की नीतियां, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो नीतियां थी वो उन्हें पसंद नहीं थी। दलितों के मुद्दे पर वो उनसे बहस करते थे। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार उनसे मेल नहीं खाते थे, क्योंकि वो दलित के पक्ष में उनके कानून नहीं थे। क्यों जानकारी पसंद आई होगी कि डॉक्टर अम्बेडकर को पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा से क्यों दूर रखना चाहते थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।